फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ेंगे बेसिक अकाउंट्स। बेसिक अकाउंट्स जैसे कि अपन पहली बार कॉमर्स में आते हैं। 11th क्लास हो गई, फर्स्ट टाइम अपन ने कॉमर्स ली। ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम्स होते हैं, जेबीवीएनएल के, आरपीएससी के। जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी आती है। ठीक है, सीनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी आती है। उस वैकेंसी में अपन को जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है उनके लिए प्रॉब्लम आती है, और जो कॉमर्स स्टूडेंट है उनके लिए भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो बीकॉम किए हुए स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए स्टार्टिंग का याद रख पाना मुश्किल होता है। तो आज मैं उन लोगों के लिए बेसिक अकाउंट्स लेके आया हूँ, जो कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो फर्स्ट टाइम कॉमर्स पढ़ेंगे उनके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अकाउंट्स क्या होता है? किसी को पता अकाउंट्स क्या होता है? नॉर्मली किसी मतलब जो भी आपके माइंड में आता है अकाउंट्स वर्ड सुनते ही कि अकाउंट्स क्या होता है। देखिए, मान लीजिए मेरा एक बिजनेस है। ठीक है, उस बिजनेस के अंदर मैं एक बिजनेसमैन हूँ। ठीक है, मेरा एक बिजनेस है, मैं उसमें अंदर एक बिजनेसमैन हूँ। मैंने आज कोई ट्रांजेक्शन किया। ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन। नेक्स्ट डे मैंने दोबारा किया। नेक्स्ट डे मैंने 2 ट्रांजेक्शन किए। नेक्स्ट डे मैंने 1 ट्रांजेक्शन किया, फिर मैंने फिर अगेन देन, ऐसे करते करते मैं रोज डेली के ट्रांजेक्शंस करता जा रहा हूँ। ठीक है, तो लेकिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैंने 6 दिन बाद या 7 दिन बाद या 7 दिन पहले या 6 दिन पहले क्या काम किया था, किससे लेन देन किया था, किससे गुड्स बेचा था, किससे गुड्स परचेज किया था, वो याद रखना पॉसिबल नहीं है। जब मैं यहाँ पे आ जाऊंगा तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैंने इस दिन क्या किया था, 6 दिन पहले या 7 दिन पहले मैंने क्या बेचा था, क्या खरीदा था, ये मेरे लिए याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो बिजनेसमैन क्या करता है? वो बिजनेसमैन एक अकाउंटेंट रिक्रूट करता है। क्या रिक्रूट करता है? एक अकाउंटेंट रिक्रूट करता है, जिस अकाउंटेंट के 2 फंक्शंस होते हैं। उस अकाउंटेंट के क्या होते हैं? 2 फंक्शंस होते हैं, मतलब 2 काम होते हैं। रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस, रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस, मेंटेन द बुक्स। रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस एंड मेंटेन द बुक्स। ये अकाउंटेंट के 2 फंक्शंस भी हो गए, और आपके अकाउंट्स की डेफिनेशन भी हो गई। ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करना और बुक्स को मेंटेन करना ही क्या कहलाता है? अकाउंट्स कहलाता है। ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करना और बुक्स को मेंटेन करना ही क्या कहलाता है? अकाउंट्स कहलाता है। और ये अकाउंटेंट के 2 फंक्शंस भी हो गए। जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें एमसीक्यूज आते हैं। उस एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं जिसके अंदर आपको पूछ दिया फंक्शन ऑफ अकाउंटेंट। फंक्शन ऑफ अकाउंटेंट, अब फंक्शन ऑफ अकाउंटेंट के अंदर आपके पास 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, उसमें से आपके पास एक राइट आंसर होगा। तो रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस एंड मेंटेन द बुक्स इज कॉल्ड अकाउंट्स। ठीक है, ये तो हो गया आपका अकाउंट्स की डेफिनेशन। अब अकाउंट्स कहाँ से क्या है, क्या आया, कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? ठीक है, अपने इंडिया के अंदर, अपने इंडिया के अंदर जो सिस्टम चलता है वो चलता है डबल एंट्री सिस्टम। क्या चलता है? डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम मतलब होता है दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है डबल इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। डबल इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। किसी भी ट्रांजेक्शन के इफेक्ट कितने पड़ेंगे? 2 इफेक्ट पड़ेंगे। किसी भी ट्रांजेक्शन के इफेक्ट कितने पड़ेंगे? 2 इफेक्ट पड़ेंगे। जैसे कि मानो 2 पार्टीज है, एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई 2 पार्टीज हैं। एक्स ने वाई को गुड्स सेल किया। एक्स ने वाई को गुड्स क्या किया? सेल किया। तो वाई ने क्या किया होगा? नेचुरल बात है, परचेज किया होगा। एक्स ने वाई को सेल किया तो वाई ने क्या किया होगा? परचेज किया होगा। तो एक्स एंट्री करेगा सेल की और वाई एंट्री करेगा परचेज की। ट्रांजेक्शन एक है बट इफेक्ट 2 है। ट्रांजेक्शन एक है बट एंट्री 2 है, इफेक्ट 2 है। एक्स एंट्री करेगा सेल करने की और वाई एंट्री करेगा परचेज करने की। कोई भी चीज अगर एक जगह डेबिट होगी तो दूसरी जगह क्या होगी? क्रेडिट भी होगी। एक एग्जांपल और देखते हैं। ए और बी 2 पार्टीज हैं। ए और बी 2 पार्टीज हैं। ए ने बी को पैसे दिए। ए ने बी को क्या दिए? पैसे दिए, कैश दिया। तो ए एंट्री करेगा गिव की और बी एंट्री करेगा रिसीव की। बी एंट्री किसकी करेगा? रिसीव की।
ए ने बी को पैसे दिए तो ए एंट्री करेगा गिव की और बी एंट्री करेगा रिसीव की। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होगा, ट्रांजेक्शन तो एक ही हुआ लेकिन इफेक्ट दो हुए। तो कोई भी अगर चीज एक जगह डेबिट हो रही है तो दूसरी जगह वो क्रेडिट होनी ही होनी है। ये होता है डबल एंट्री सिस्टम। ये क्या होता है आपका डबल एंट्री सिस्टम। अब डबल एंट्री सिस्टम आया कहाँ से? डबल एंट्री सिस्टम आया कहाँ से? डबल एंट्री सिस्टम देखिए, डबल एंट्री सिस्टम जो आपका है वो है लूकास पेसियोली नाम का एक व्यक्ति था। लूकास पेसियोली, लूकास पेसियोली था जो कि इटली का था। लूकास पेसियोली इटली का था। ये आपका इंडिया के अंदर डबल एंट्री सिस्टम लेके आया था। ठीक है, इसलिए इसको अपन फादर ऑफ अकाउंट्स भी बोल सकते हैं। फादर ऑफ अकाउंट्स भी इसको अपन बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे अपन बोलते हैं कि भाई अर्थशास्त्र का जनक कौन है, ठीक है, एडम स्मिथ है, ऐसे ही इसको बोल सकते हैं अपन अकाउंट्स का जनक कौन है, फादर ऑफ अकाउंट्स कौन है, लुकास पेसियोली, इटली का था ये। ठीक है, इसने डबल एंट्री सिस्टम स्टार्ट किया था। अब अपने जो कॉमर्स टिकी हुई है वो तीन तरह के अकाउंट्स पे टिकी हुई है। दे आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, दे आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। फर्स्ट पर्सनल अकाउंट, सेकंड रियल अकाउंट और थर्ड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, तीन तरह के अकाउंट्स पे आपकी पूरी कॉमर्स टिकी हुई है। ठीक है, इन तीन अकाउंट्स के, इन तीन अकाउंट से कुछ रूल्स बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? रूल्स बनाए गए हैं जिनको बोलते हैं गोल्डन रूल्स। जर्नल एंट्री करने के लिए इनके कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिनको बोलते हैं अपन गोल्डन रूल्स। ये रूल्स इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ये रूल्स नहीं आते, मान लो किसी भी आप इंटरव्यू में गए, रिटर्न क्लियर कर लिया, रिटर्न तो आपने क्लियर कर लिया, लेकिन आप किसी इंटरव्यू में गए और आपसे पूछ लिया व्हाट इज गोल्डन रूल्स, अगर आप नहीं बता पाए तो आपकी डिग्री, रिटर्न क्लियर कितना भी हो गया हो, लेकिन वो आपका व्यर्थ जाएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। गोल्डन रूल्स। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का जो रूल बना हुआ है वो है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, मतलब पाने वाले को तो डेबिट कर दो और देने वाले को क्रेडिट कर दो। जो व्यक्ति कुछ पा रहा है, रिसीव कर रहा है, उसको डेबिट कर दो, और जो व्यक्ति कुछ दे रहा है उसको सीआर कर दो। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में आने वाली चीज को डेबिट कर दो, बिजनेस से जाने वाली चीज को क्रेडिट कर दो। मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ बिजनेस, बिजनेस में आने वाली चीज को डेबिट कर दो, बिजनेस से जाने वाली चीज को क्रेडिट कर दो। ऐसा नहीं है कि बिजनेसमैन के पास क्या आ रहा है उसको डेबिट कर दो, बिजनेसमैन से मतलब नहीं है आपको यहाँ पे, किससे मतलब है यहाँ पे बिजनेस से। ठीक है, कि बिजनेस में जो चीज आ रही है उसको डेबिट कर दो, बिजनेस से जो चीज जा रही है उसको सीआर कर दो। फिर आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। गेन्स मतलब प्रॉफिट। नॉमिनल अकाउंट कहता है, नॉमिनल अकाउंट, कि जितने भी अपने एक्सपेंसेस हैं, जितने भी अपने लॉसेस हैं उनको डेबिट कर दो, जितनी भी अपनी इनकम्स हैं और गेन्स हैं उनको क्या कर दो, सीआर कर दो। अब अपन को मान लो ये रूल्स याद हो गए, रूल्स अपन को याद है, लेकिन अपन को ये नहीं पता कि पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, रियल अकाउंट में क्या आता है, नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, तो अपन को ऐसे कैसे मालूम चलेगा कि कौन सा रूल कहाँ पुट होगा? तो अपन ये देखते हैं कि पर्सनल अकाउंट में क्या चीज आती है। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में क्या क्या चीज आती है? नेम्स। अगर किसी ट्रांजेक्शन में नाम आ गया, राम, मोहन, सीता, राजीव, जो भी अगर नाम आ गया तो वो अकाउंट कौन सा अकाउंट है?
पर्सनल अकाउंट है। जितने भी नाम है वो किस में आते हैं? पर्सनल अकाउंट में आते हैं। बैंक अकाउंट किस में आता है? बैंक जो है वो किस में आता है? पर्सनल अकाउंट में आता है। कैपिटल एंड ड्राइंग्स ये भी किस में आते हैं? अपने पर्सनल अकाउंट में आते हैं। कैपिटल और ड्राइंग्स क्या होती है मैं आपको भी क्लियर करूंगा, ठीक है। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में अपने क्या क्या चीज आती है? जितनी भी अपनी असेट्स हैं, जितनी भी अपनी असेट्स हैं, संपत्तियां हैं, लाइक कैश, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, कार, एटसेट्रा, परचेजेस, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। इसके बाद नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर जैसे कि अपने रूल के अंदर देखा एक्सपेंस और लॉस की बात हो रही है, इनकम और गेन्स की बात हो रही है, तो वैसे नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या क्या चीज आएगी? एक्सपेंसेस की कोई लिमिट नहीं है, एक्सपेंसेस बहुत सारे होते हैं, तो अपन कुछ के नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। रेंट, सैलरी, कमीशन, बैड डेब्ट्स, एडवर्टाइजमेंट एटसेट्रा। अगर मैं रेंट पे कर रहा हूँ तो वो मेरा एक्सपेंस है, अगर मैं रेंट रिसीव कर रहा हूँ तो वो मेरी इनकम है, ठीक है। कमीशन अगर मैं पे कर रहा हूँ तो मेरा एक्सपेंस है, अगर मैं कमीशन रिसीव कर रहा हूँ तो मेरी इनकम है। बैड डेब्ट्स हमेशा क्या होता है? पैसा डूबता है, बैड डेब्ट्स को बोलते हैं पैसे का डूबना, तो ये मेरा लॉस है, ये डीआर होगा। एडवर्टाइजमेंट मेरा एक्सपेंस है, डीआर होगा। तो ये तीन चीजें हैं। अब बात आती है इसकी कि कैपिटल और ड्राइंग्स क्या होती है। कैपिटल एंड ड्राइंग्स क्या होती है और इसको पर्सनल अकाउंट में क्यों डाला है? कैपिटल एंड ड्राइंग्स को पर्सनल अकाउंट में अपन ने क्यों डाला है? देखिए, कैपिटल ड्राइंग्स क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डबल एंट्री सिस्टम, जैसे कि अकाउंटिंग सिस्टम कौन सा काम आता है इंडिया में? डबल एंट्री सिस्टम। वैसे ही कंसेप्ट भी बने हुए हैं, वैसे ही अकाउंटिंग कंसेप्ट बने हुए हैं बहुत सारे, वैसे ही अकाउंटिंग कंसेप्ट बने हुए हैं। उनमें से एक कंसेप्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। कंसेप्ट 8-9 कंसेप्ट कंसेप्ट है करीब, बट उसमें से एक कंसेप्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या बोलता है? सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट कंसेप्ट क्या बोलता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों को सेपरेट करके चलो, मतलब अलग अलग करके चलो। बिजनेस और बिजनेसमैन को क्या कर दो? अलग कर दो। जो भी आपको एंट्री करनी है, जो भी आपको सोचना है, जो भी आपको एंट्री करनी है, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, ना कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको ये सोचना है कि बिजनेस में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, बिजनेस का फायदा नुकसान देखना है आपको, बिजनेसमैन का नहीं देखना होता। जो भी एंट्री करनी है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट ये कहता है कि ऑनर की बुक में, ऑनर की बुक में ऑनर का नाम नहीं आएगा, ऑनर की बुक में ऑनर का नाम नहीं आएगा। अब ऑनर की बुक क्या होती है? ऑनर की बुक मतलब जो बिजनेसमैन है वो एक बुक मेंटेन कर रहा है, स्टार्टिंग में बताया ना, बुक मेंटेन बुक्स। जो बिजनेसमैन है वो बुक्स को मेंटेन कर रहा है, जिसमें वो डेली के क्या कर रहा है, अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहा है, उसके अंदर उसका नाम नहीं आएगा, बिजनेसमैन का नाम कभी नहीं आता। ये सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट कहता है। बाकी सबका नाम आएगा, पर उसको खुद का नाम नहीं आएगा। कैसे? ऑनर की बुक में ऑनर का नाम नहीं आता है, ये सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट कहता है। वो कैसे नहीं आता है? एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। राम ने कैश से व्यापार प्रारंभ किया, राम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है। अब मुझे इसे जनरल एंट्री बनानी है, तो रूल्स के बिना जनरल एंट्री कभी बनती नहीं है, कभी प्रिपेयर नहीं होती है। तो आपको देखना है यहाँ पे दो रूल या दो अकाउंट इफेक्ट कर रहे हो। एक तो आता है राम, एक आ रहा है कैश। एक क्या आ रहा है? राम। एक क्या आ रहा है? कैश। राम क्या है? नेम है, नाम है।
कैश क्या है, रियल अकाउंट है, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था कि रियल अकाउंट में एसेट्स आती हैं। तो नाम कौन सा अकाउंट हुआ, पर्सनल अकाउंट हुआ। नाम कौन सा अकाउंट हुआ, पर्सनल, बता चुका हूँ मैं आपको ये कि जितने भी नेम्स होते हैं पर्सनल अकाउंट में आते हैं। और कैश रियल अकाउंट हुआ। तो आपको ये बात मालूम चल गई कि इसमें दो रूल लगेंगे, एक तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा और एक रियल अकाउंट का रूल लगेगा। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये बताओ मुझे, कैश बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। राम ने 5 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया। तो बिजनेस में कैश आ रहा है कि जा रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है। क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि आप बिजनेस मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो कि बिजनेस मैन के जेब से जा रहा है। बिजनेस में तो उसने 5 लाख रुपए डाले हैं ना, तो बिजनेस में 5 लाख रुपए आ रहे हैं। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, आने वाली चीज को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो कैश अकाउंट को मैं क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। ठीक है, इसका काम खत्म। अब इस पे आ जाओ, राम कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। राम यहाँ पे रिसीवर है या गिवर है, राम यहाँ पे क्या है, गिवर है, क्योंकि राम बिजनेस को दे रहा है। राम क्या कर रहा है, बिजनेस को दे रहा है। तो एंट्री अकॉर्डिंग टू रूल तो ये होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू रूल का एंट्री क्या होनी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। बट अभी मैंने आपको समझाया कि कंसेप्ट क्या बोलता है कि ऑनर की बुक में ऑनर का नाम आता ही नहीं है, जबकि राम तो क्या हुआ, ऑनर हुआ, क्योंकि राम बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ऑनर का एक सब्स्टिट्यूट नेम है कैपिटल। क्या नेम है, कैपिटल। तो बिजनेस कोई भी स्टार्ट करे, एंट्री फिक्स है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बिजनेस कोई भी स्टार्ट करे, राम श्याम मोहन गीता सोहन कोई भी स्टार्ट करे, बट एंट्री फिक्स होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो अपन बोल सकते हैं कि ऑनर का ही सब्स्टिट्यूट नेम होता है कैपिटल। जब जब ऑनर पैसा इन्वेस्ट करेगा, मनी इन्वेस्ट करेगा, तब तब उसका नाम हो जाएगा कैपिटल। तो ऑनर का ही सब्स्टिट्यूट नेम क्या होता है, कैपिटल। इसलिए ही इसको अपन किस में डालते हैं, पर्सनल अकाउंट में डालते हैं, जैसे मैं आपको समझाने जा रहा था कि कैपिटल क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। राम विड्रॉन कैश फॉर हिज पर्सनल यूज 10,000। राम ने अपने निजी खर्चे के लिए 10,000 रुपये निकाल लिए। राम ने अपने निजी खर्चे के लिए, प्राइवेट यूज के लिए, घर के यूज के लिए 10,000 रुपये उसने बिजनेस से निकाल लिए। इसकी जनरेटिव क्या है, राम पर्सनल अकाउंट है और कैश रियल अकाउंट है। तो इससे भी आपको मालूम चलता है कि इसमें भी दो अकाउंट आ रहे हैं, पर्सनल का रूल लगेगा और रियल का भी रूल लगेगा। तो रियल का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में कैश आ रहा है कि जा रहा है, राम ने 10,000 रुपये अपने निजी खर्चे के लिए निकाले, जा रहा है, बिजनेस से जा रहा है ना अपन, अपना तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है अपन को। तो बिजनेस से कैश जा रहा है, तो मैंने क्या कर दिया, टू कैश अकाउंट कर दिया, मतलब सीआर कर दिया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट रूल लगा के। अब इस पे आ जाओ, राम कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब राम यहाँ पे रिसीवर हुआ, गिवर हुआ। राम ने 10,000 रुपये निकाले हैं, तो राम क्या हुआ, रिसीवर ही हुआ, राम रिसीवर हो गया। तो राम रिसीवर हो गया, तो क्या कर दो, उसको डेबिट कर दो। अकॉर्डिंग टू रूल तो ये एंट्री होगी, बट ये एंट्री गलत है, क्योंकि कंसेप्ट को भी ध्यान रखना होता है। कंसेप्ट बोलता है कि ऑनर की बुक में ऑनर का नाम आता ही नहीं है, और ये तो ऑनर है। तो यहाँ पे ऑनर का नाम ड्राइंग्स हो जाता है, क्या हो जाता है, ड्राइंग्स हो जाता है, क्योंकि ऑनर की बुक में ऑनर का नाम नहीं आता, सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट ये बोलता है। तो राम का सब्स्टिट्यूट नेम क्या हो गया, ड्राइंग्स। जब जब ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालेगा, तब तब उसको अपन ड्राइंग से ट्रीट करेंगे। तो आपको दो बात समझ में आ गई, जब जब ऑनर बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करता है, लगाता है, तब तब उसको अपन कैपिटल वर्ड ट्रीट करते हैं, और जब जब ऑनर बिजनेस से पैसे निकालता है, तब तब उसको अपन ड्राइंग्स वर्ड ट्रीट करते हैं। इसलिए कैपिटल और ड्राइंग्स दोनों ही ऑनर के ही सब्स्टिट्यूट नेम होते हैं, इसलिए इनको अपन पर्सनल अकाउंट में डालते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको, दो एंट्री आपको समझ में आ गई, बिजनेस स्टार्ट करने की और बिजनेस से पैसा निकालने की। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री। थर्ड एंट्री जो अपनी है, वो है क्रेडिट परचेज की एंट्री। किसकी एंट्री है, क्रेडिट परचेज की एंट्री है। ठीक है, क्रेडिट परचेज का मतलब होता है उधार में खरीदना, उधार क्रय।
क्रेडिट परचेज का मतलब क्या होता है, उधार क्रय। तो इसको अपन ऐसे तो बोल सकते हैं, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम ऋषभ, गुड्स परचेज फ्रॉम ऋषभ, ऋषभ से माल खरीदा। गुड्स का मतलब माल, और गुड्स वो चीज होती है जो जिसका अपन व्यापार करते हैं। गुड्स वो चीज होती है जिसका अपन व्यापार करते हैं, उसको अपन ट्रीट करते हैं गुड्स से। और जिसका अपन व्यापार नहीं करते हैं वो अपनी संपत्तियां होती है, वो अपनी असेट्स होती है। तो गुड्स परचेज फ्रॉम ऋषभ, ऋषभ से माल खरीदा, इसकी जनरेटिव करनी है। तो एक तो वर्ड आ रहा है परचेज, एक वर्ड आ रहा है ऋषभ, ये मेरा रियल अकाउंट हो गया और ये मेरा पर्सनल अकाउंट हो गया। आपको मालूम चल गया कि दो अकाउंट के रूल लगेंगे। पर्सनल अकाउंट रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ऋषभ यहाँ पे रिसीवर है या गिवर है, ऋषभ से, फ्रॉम का मतलब से, ऋषभ से, तो ऋषभ यहाँ पे गिवर हुआ ना, ऋषभ मुझे दे रहा है, क्रेडिट द गिवर, ऋषभ को मैंने क्या कर दिया, सीआर कर दिया। गुड्स परचेज, परचेज रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स बिजनेस में आ रहे हैं कि जा रहे हैं, गुड्स बिजनेस में आ रहे हैं कि जा रहे हैं, आ रहे हैं, खरीदेंगे तो आएंगे ही, तो यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिना रूल के कभी भी जर्नल एंट्रीज नहीं बनती है, रूल लगाने ही पड़ते हैं। और रूल आपको याद है, और रूल लगा के अगर आप करोगे, अगर रटोगे तो आपको कभी समझ में नहीं आएगी। अगर आप रूल लगा के करोगे तो कितनी भी टफ एंट्री आ जाए, वो आपका कितना भी टफ ट्रांजेक्शन आ जाए, उसकी आप एंट्री बना सकते हो। परचेज अकाउंट डेबिट टू ऋषभ अकाउंट, ये आपकी क्रेडिट परचेज की एंट्री हो गई। अब इसमें भी ऐसे नहीं है कि भाई अपन रूल लगा दिया, इसमें भी आप समझो बात को, रूल लगाने से एंट्री तो हो गई। ऋषभ को सीआर क्यों किया, ऋषभ को सीआर इसलिए किया क्योंकि सर रूल में था कि क्रेडिट द गिवर, ठीक है, अच्छी बात है, रूल में था। बट एक रीजन और है, ऋषभ को सीआर इसलिए किया कि ऋषभ मेरा क्या है, क्रेडिटर है। ऋषभ मेरा क्या है, क्रेडिटर है। ऋषभ मेरा क्या है, लेनदार है। कल को ऋषभ मुझसे पैसे मांगेगा, अभी तो मैंने उसको पैसे दिए ही नहीं है, कल को ऋषभ मुझसे क्या मांगेगा, पैसे मांगेगा। ऋषभ मेरा क्या है, क्रेडिटर है, और क्रेडिटर है तो मेरी लाइबिलिटी है। क्या है मेरी वो, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी के बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। तो इस एंट्री से, इस एंट्री को आप देखोगे अपनी बुक्स में बार बार देखोगे तो आपको मालूम चलेगा कि ऋषभ मेरा क्या है, क्रेडिटर है, लाइबिलिटी, तो उसको पैसे आपको देने ही पड़ेंगे। इसलिए ऋषभ को मैंने सीआर किया है। बात समझ में आ गई, ये अपनी क्रेडिट परचेज की एंट्री है। सेम एज क्रेडिट सेल की एंट्री होती है। क्रेडिट सेल का मतलब उधार विक्रय, उधार में माल बेचा अपन ने। गुड्स सोल्ड टू मुकेश, गुड्स सोल्ड टू मुकेश, मुकेश को माल बेचा, टू का मतलब को, मुकेश को माल बेचा। मुकेश कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, और गुड्स सोल्ड कौन सा अकाउंट है, रियल, ठीक है। मुकेश को माल बेचा, पर्सनल अकाउंट रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मुकेश रिसीवर है, गिवर है, मुकेश को माल बेचा, मुकेश क्या है, रिसीवर, मुकेश अकाउंट डेबिट। ये कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सेल गुड्स सोल्ड कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, गुड्स सोल्ड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, माल जा रहा है, बिजनेस से माल जा रहा है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको सीआर कर दिया। मुकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, रूल लगा दिया, बिना रूल के एंट्री नहीं होती है। अब देखो मुकेश, मुकेश को सर डीआर क्यों किया, रूल से किया, ठीक है, अच्छी बात है। उसके अलावा भी एक लॉजिक है, मुकेश को डीआर इसलिए किया क्योंकि मुकेश मेरा डेटर है, डेटर मतलब देनदार है। मुकेश मुझे कल को पैसे देगा, आज नहीं तो कल देगा, कल नहीं तो परसों देगा, क्योंकि मुकेश को मैंने माल बेचा है, मुकेश मुझे पैसे देगा ही देगा। तो मुकेश मेरा क्या है, डेटर है, और डेटर क्या होती है, अपनी असेट्स होती है, संपत्ति होती है, और असेट्स के बैलेंस क्या होते हैं, डीआर होते हैं, इसलिए अपन ने इसको डीआर किया। तो ये पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, पूरा एक रूल ऐसे बने हुए हैं कि आप अपनी एंट्री करोगे, रूल्स के अकॉर्डिंग एंट्री करोगे, तो आगे आपकी जो बैलेंस शीट बनेगी, ट्रायल बैलेंस बनेगा, वो अपने आप ही करेक्ट बनेगा। अगर आपने जनरल एंट्रीज करेक्ट कर रखी है तो आपकी एंट्रीज भी करेक्ट ही बनेगी। तो बच्चों आज के लिए ये आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि ये अकाउंटिंग कंसेप्ट है और ये इनको लिमिटेड तरीके से पढ़ना है, और आपको अच्छे से देखना, प्रैक्टिस करना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। एक बार अपन थोड़ा सा रिकैप देखते हैं कि अपन ने अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंट्स देखा अपन ने, डबल सिस्टम आया, लुकास पैसिओली ने इसकी उत्पत्ति की थी। तीन तरह के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट होते हैं, इनके अपन ने गोल्डन रूल्स देखे हैं। पर्सनल, रियल, नॉमिनल होता क्या है वो देखा अपन ने, कंसेप्ट देखा, सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट को मैंने आपको समझाया है कि ऑनर की बुक में ऑनर का नाम नहीं आता है। फिर अपन ने एंट्रीज देखी है, 4 एंट्रीज देखी है अपन ने, बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री, बिजनेस से पैसा निकालने की एंट्री, क्रेडिट परचेज की एंट्री, और
क्रेडिट, सेल की एंट्री, ये 4 अपन ने एंट्री देखी है, ठीक है। तो बच्चों ये मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी कुछ आप मुझे हमें मैटर प्रोवाइड कराइए, तो मैंने आपको जेवीएनएल, आरपीएससी से रिलेटेड, जूनियर अकाउंटेंट से रिलेटेड ये मैटर है, बेसिक अकाउंट जिससे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि बेसिक अकाउंट के बिना आप आगे के अकाउंट्स नहीं पढ़ पाएंगे, इसके क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैंने इसके लिए आपको प्रोवाइड कराया है मैटर। और अपना जो चैप्टर चल रहा था 2 क्लासेस में, कैपिटल बजटिंग जो चैप्टर चल रहा था, उसको अपन कंटिन्यू करेंगे, कल से वापस कंटिन्यू करेंगे। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आपको आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसमें आप आराम से घर बैठे, लॉकडाउन चल रहा है, आपको पता है, अभी अभी पता नहीं है यूनिवर्सिटी से क्लास कब स्टार्ट होगी, आपके इंस्टीट्यूशंस कब स्टार्ट होंगे, क्लासेस कब स्टार्ट होगी, बट आप घर बैठ के भी पढ़ाई कर सकते हैं, ये मेरा एक प्रयास है।